कल्पना करें कि आप इतने दयनीय हैं कि उसी देश में रहते हैं जिसे आप नफरत करते हैं। हर दिन जब आप उठते हैं, आप देश से नफरत के नए तरीके सोचते हैं। इस शख्स को देखिए, इस औरत को देखिए, शायद ये अभिनेत्री है, इसे सुनिए। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं उस शो का हिस्सा रही। वो बहुत अच्छे से लिखा गया था और मेगन एम्ब्रम, जो उस शो की मुख्य लेखिकाओं में से एक थी, उन्होंने कहानी के किरदार को कमाल का लिखा। इसलिए वो भारत में रह रही होती, शायद किसी झुग्गी में भी। हाँ, उन्होंने उसका किरदार अच्छी तरह बनाया था, लेकिन मुझे उसे और कमीनी दिखाना था। वे चाहते थे कि वो प्यारी लगे क्योंकि अमेरिकियों को ब्रिटिश लोग प्यारे लगते हैं, जबकि असल में वे सबसे ज्यादा दुष्ट होते हैं। ओ नहीं, इतिहास में जैसे थैनोस के लिए लिखा गया। म्यूजियम जाओ दोस्तों। ऐसा ही है। 43 ट्रिलियन का कर्ज है। चिलीकॉत अकेले। जाओ। ये पूरी तरह से मनगढ़ंत आंकड़ा है दोस्तों। और वहां से निकल के सोचो, क्या वो लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही थी जैसे सब बदतमीज हैं? हमने उपनिवेश या सिर्फ बनाया, कलाकृतियां? ऐसा है। संग्रहालय में हर देश ने उपनिवेश बनाए, हर महाशक्ति ने अपने पड़ोसियों को उपनिवेश बनाया। इसीलिए इसे साम्राज्यों का युग कहा जाता है। अब हम राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यों के युग में हैं। वो एक अलग विश्व व्यवस्था है, तुम बेवकूफ। इसे भी पश्चिमी लोगों द्वारा आगे लाया गया है। ये लोग बहुत बेवकूफ हैं, और क्योंकि ये लोग नफरत के साथ बड़े होते हैं जिस देश में वे रहते हैं उसके प्रति। फिर से, मैं बस कल्पना नहीं कर सकता, आप ऐसे देश में कैसे रह सकते हैं जिससे आप नफरत करते हैं। आप कैसे कर सकते हैं? मैं इसे ऐसे देखता हूं। हाँ, लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलिया चोरी की जमीन पर बना है। ऑस्ट्रेलिया ने आदिवासी देश पर उपनिवेश बसाया, ब्ला ब्ला ब्ला। मैं सोचता हूं, हाँ ठीक है, मैं इतिहास से इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतनी जटिल किसी चीज को एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में, जो सैकड़ों सालों में बना है, बुरा या गलत, या इसे किसी तरह की सजा मिलनी चाहिए। समाज और राष्ट्र राज्य ऐसे ही काम करते हैं। हाँ, ये तो आप भी जानते हैं कि आपके देश ने गलती की है। फिर भी आप अपने देश की किसी सजा का समर्थन नहीं करते। आपके देश को तभी सजा मिलती है जब कोई बाहरी आपको युद्ध में हरा देता है। जर्मनी को सजा दी गई थी और प्रथम विश्व युद्ध में पश्चिम और सहयोगियों द्वारा जर्मनी को हराने के बाद उसे मुआवजा देने के लिए मजबूर किया गया था। बस वही एक समय था। अगर जर्मनी जीतता तो वह फ्रांस और ब्रिटेन से मुआवजा भरवाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यही बात मेरी समझ में नहीं आती। यह पागलपन अब, जबकि पश्चिम ने कुछ नहीं खोया। पश्चिम हारा नहीं है। पश्चिम ने पिछला विश्व युद्ध जीता था। पश्चिम ने पहले सैन्य शक्ति के जरिए और फिर तकनीकी प्रगति और अपनी आर्थिक ताकत के जरिए दुनिया पर विजय प्राप्त की। पश्चिम हारा नहीं, मैं कहूँगा पश्चिम मानवीय हो गया। उन्होंने कहा, जानते हो क्या, जो दूसरी संस्कृतियों से हो और हमें नफरत करते हो, हमारे साथ रह सकते हो। उन्हें यह पता नहीं था कि यही लोग बड़े होंगे। हालांकि पश्चिमी देश उन्हें विकसित देशों जैसी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और बुनियादी ढांचा देंगे, सिर्फ ये सुनने के लिए। वास्तव में दुनिया के सबसे दुष्ट लोग, जैसे कि वे 100 सिर्फ ये थैनोस हैं। सुनने के लिए 100? कमीनी, अगर तेरा ब्रिटिश पासपोर्ट कैंसिल हो गया तो तुझे अमेरिकी वीजा लेने में बहुत दिक्कत होगी, बहुत दिक्कत होगी, ये सुन ले। ऐसे समय में लंदन से अमेरिका आना कैसा लगता है? मेरा मतलब है, मैं यहाँ 10 साल तक रही हूँ। मैं यहाँ ब्रिटिश पासपोर्ट की वजह से हूँ, तुम बेवकूफ़ औरत। मैं काफी, तुम जानती हो, मैं यहाँ के माहौल में ढल चुकी हूँ। मैं यहाँ डोनाल्ड ट्रंप के पहली बार राष्ट्रपति बनने से 1 साल पहले आई थी, तो मैंने इस देश को उसके उतार चढ़ाव से गुजरते देखा है। मैं यहाँ महामारी के दौरान भी थी। हाँ, तो ये वाकई में ऐसा लगता है। ये सब ब्रिटिश पासपोर्ट के कारण हुआ है। देखो, ये हक जताने का भाव है कि आप अमेरिका में रहकर ट्रंप को गाली दे सकते हैं। ये भी हक जताने वाले रवैये की एक मिसाल है। कमीनी, तुम अमेरिकी नागरिक नहीं हो, ट्रंप की आलोचना क्यों कर रही हो? राष्ट्रपति ट्रंप इन्हें देश से बाहर निकाल दे, ब्रिटेन भेज दे, फिर हम इन्हें बांग्लादेश या पाकिस्तान भेजने का अभियान चलाएंगे। ये जमीला है, इसलिए मुस्लिम है। देखो, ये उपनिवेशवादियों से नफरत करती हैं, लेकिन उनका बॉयफ्रेंड भी वही है, और फिर भी एक गोरे आदमी के सामने घुटनों पर भी बैठ जाती हैं। देखो जरा, इन लोगों को क्या हो गया है? हे भगवान, ये लोग कितने नस्लवादी हैं दोस्तों। माफ कीजिए, मैं सीधे बोल रहा हूं, लेकिन इन लोगों की दोहरी मानसिकता से तंग आ गया हूं।
ये लोग अपने लिए बहुत नफरत खींच रहे हैं, जो कि ये डिजर्व भी करते हैं। कहने के लिए माफी चाहता हूँ, ये डिजर्व करते हैं। आप किसी देश में रहकर उस पर नफरत कैसे कर सकते हैं? आप उनकी संस्कृति, इतिहास और परंपराओं पर लगातार कीचड़ उछालते हैं, सब कुछ। फिर भी आपके पास इतनी भी शराफत नहीं है कि आप अपने तीसरी दुनिया वाले गंदे देश या अपने माता पिता के गंदे देश वापस चले जाएं। वो शायद ब्रिटेन में पैदा हुई थी। ये देशद्रोह है दोस्तों। देशद्रोह के कानून वापस लाओ। मैंने पहले भी कहा है, देशद्रोह के कानून वापस लाओ। जिस देश में आप रहते हैं उस देश के प्रति अपनी पूरी निष्ठा दिखाइए। कुछ ऐसा जो एक सामान्य ऑस्ट्रेलियाई से, मुझे कभी भी एक सामान्य ऑस्ट्रेलियाई से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, जब तक कि जाहिर है वो वोक न हो। ऐसे में हमें उनके लिए अलग समाधान खोजना होगा। जबकि सामान्य मुख्यधारा के ऑस्ट्रेलियाई यानी 47% ऑस्ट्रेलियाई मानते हैं कि बहुसांस्कृतिकता अच्छी है, पर ऑस्ट्रेलिया में कारगर नहीं। और एक और 30% ने कहा कि केवल 37% की बहुसांस्कृतिकता काम कर रही है। तो हम उन्हें उस श्रेणी में रख सकते हैं। लेकिन बाकी वे शुद्ध ऑस्ट्रेलियाई है, वे ऑस्ट्रेलिया से प्यार करते हैं। तो मुझे किसी ऑस्ट्रेलियाई से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे क्या आप ऑस्ट्रेलिया से प्यार करते हैं? क्या आप ऑस्ट्रेलिया के प्रति अपनी पूरी निष्ठा दे सकते हैं? जानते हो क्या? वे देंगे, क्योंकि उनकी कोई और निष्ठा नहीं है। उनके पास लौटने के लिए कोई और संस्कृति या देश नहीं है। ये लोग हमेशा दुविधा में रहते हैं। हाँ, मुझे अपना ब्रिटिश पासपोर्ट बहुत पसंद है, मुझे उससे मिलने वाली सारी आज़ादियाँ पसंद है, मुझे अपनी ब्रिटिश शिक्षा पसंद है, लेकिन मैं ब्रिटेन से नफरत करने वाला हूँ। मुझे गोरे लोगों से नफरत है, लेकिन जानते हो क्या? मैं फिर भी गोरे बॉयफ्रेंड को रखूंगा। पाखंडी। अब समय पहले से भी ज्यादा डरावना हो गया है, लेकिन आमतौर पर मैं भावनात्मक रूप से तैयार महसूस करती हूँ। और वैसे भी ब्रिटेन की हालत बहुत खराब है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि आप जानती हैं मैं किसी तरह की सुरक्षित जगह वापस जा रही हूँ। फिलहाल एक नस्लीय युद्ध जारी है। हाँ, मैं सोचता हूँ ऐसा क्यों है? सच में नस्लीय युद्ध चल रहा है क्योंकि ब्रिटेन ने तुम पर बहुत भरोसा किया था। ब्रिटेन ये क्यों किया? देखो, इसमें वो सही है। अभी नस्लीय युद्ध चल रहा है और मुझे लगता है ये इनके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि इनकी संख्या कम है। हाँ, वो अमीर है और मैं मान रहा हूँ कि उसके पास पैसे हैं, और मैं मान रहा हूँ कि उसका बॉयफ्रेंड जाहिर है उसके साथ ही रहेगा। हाँ दोस्तों, ये जटिल है दोस्तों, ये जटिल है। शायद वो अपनी गर्लफ्रेंड के इशारों पर चलता है। उसे कहना चाहिए, तुम मेरे लोगों को सबसे बुरा क्यों कह रही हो? वो इतना वोक है कि सच में बोलेगा, हाँ तुम सही हो बेबी, मेरे लोग धरती के सबसे बुरे हैं। वो लोग कहते हैं कि मैं खुद से नफरत करता हूँ, पर मैं कहता हूँ कि मैं खुद से प्यार करता हूँ। मेरी जाति या पूर्वजों की संस्कृति के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। भाड़ में जाएं वो। मैं 21वीं सदी का स्वतंत्र आदमी हूँ। शुक्र है इस देश का जिसने मुझे इतना सशक्त बनाया कि मैं कहीं भी जा सकता हूँ और अपनी सोच बना सकता हूँ। तो मैं स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता हूँ। यह आत्मघृणा नहीं है। मैं उस संस्कृति से अलग हूँ। मैंने खुद को अलग कर लिया। लेकिन ये गोरे जोकर जो ब्रिटेन से नफरत करते हैं, वे ब्रिटेन से नफरत करते हैं जबकि वे अभी भी वही रहते हैं। उन्होंने खुद को अलग नहीं किया है। उन्होंने खुद को श्वेत ब्रिटेन या ब्रिटेन से अलग नहीं किया है। वे वापस नहीं गए हैं। उन्होंने अपने शब्दों को काम से नहीं साबित किया है। वे उस मुस्लिम देश या अन्य ग्लोबल साउथ देशों में नहीं गए हैं जिनकी वे वकालत करते हैं। उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वे भी पाखंडी है। वे ब्रिटेन में रहना चाहते हैं, लेकिन वे ब्रिटिश इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा और उसकी पूरी यात्रा से नफरत करते हैं। वे इससे नफरत करते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? कैसे? मुझे समझ नहीं आता। मैं खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मैं कहीं भी नहीं रह सकता अगर मुझे वहां से नफरत हो। जैसे कि मैं नफरत करने की बात कर रहा हूं। जानते हो, मुझे वहां की सड़कों की वास्तुकला या ऐसी कोई चीज पसंद नहीं है। मैं कह रहा हूं कि मुझे वहां की संस्कृति से नफरत है। मुझे वहां की हर चीज से नफरत है। लोग, संस्कृति, इतिहास। भाई, फिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? इतनी नफरत तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम खुद के साथ कैसे रह सकते हो? क्योंकि ब्रिटेन पेरीमेनोपॉज में है कुछ समय से। हमने थोड़ा बहुत शुरू कर दिया था। ब्रेक्सिट हम कर गया। जब आप हम कह रहे हैं, हमने एक तरह से शुरुआत की थी। हाँ, ब्रेक्सिट ने अमेरिका के लिए रास्ता बनाया। धत्तेरे की। उन्होंने रास्ते में पत्थर डाले। ब्रिटिश लोग हमेशा रास्ता दिखाते हैं। साले ये सारे जीनियस लोग। ब्रेक्सिट बस डैनियला वेस्टब्रुक दे दो और चलो। ये जीनियस लोग वहां बैठे हैं। मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर करूं। मैं ऐसे आदमी की सोच नहीं समझ सकता। चलो बोल देते हैं, मुझे फिर से कहने दो। खैर, मैंने सोचा ये तुम्हारे साथ शेयर करूं क्योंकि मैं इसे समझ ही नहीं सकता। मैं ऐसी सोच को समझ ही नहीं सकता। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जब मैंने पाकिस्तान छोड़ा था तब भी मुझे पाकिस्तान से नफरत नहीं थी। मैं बहुत हाल तक पाकिस्तान से प्यार करता था, जब तक कि मैं कहूँ कोविड के समय तक मैं पाकिस्तान को सुधारना चाहता था, लेकिन अंत में हार मान ली। मैंने बस हार मान ली। मैंने सोचा, पता है क्या मैं क्यों कोशिश कर रहा हूँ? पता है क्या? तुम अपना करो दोस्त। शुभकामनाएं। मैं तुम्हें बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, पर मुझे लगता है अब तुम्हारा सुधारना संभव नहीं। अब तुम्हारा उद्धार या सुधार संभव नहीं।
ये मेरी समस्या भी नहीं है। मैंने अभी अभी सोशल मीडिया पर सुना। मैं पाकिस्तान से इतना कटा हुआ हूं, मुझे नहीं पता। मैंने बस सुना कि पाकिस्तान अपने ही लोगों को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, जैसा भारतीय उसे कहते हैं, मार रहा है। वैसे मीरपुर है ना? आपने मीरपुर का नाम सुना होगा, क्योंकि आधे ब्रिटिश पाकिस्तानी मीरपुर नाम के इसी इलाके से हैं, पाकिस्तान का पिछड़ा इलाका। ये सभी ब्रिटिश पाकिस्तानी पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। पाकिस्तान में उनके गांव के लोग गोलीबारी में मारे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर है। मैंने बस थोड़ा सा देखा और 2-3 ट्वीट किए, बस इतना ही। मैं ऐसा था कि पता है क्या, माफ करना, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे अब लंदन में प्रदर्शन कहाँ है। ये सारे ब्रिटिश पाकिस्तानी जो पाकिस्तान को इंग्लैंड से ऊपर रखते हैं, अगर ब्रिटेन ने उन्हें अपनाया न होता तो आज वे पाकिस्तान में मर रहे होते। ये लोग इतने बिगड़े हुए हैं। क्या वे गड़बड़ है या इंसान वैसे ही होते हैं? इंसानों में पुश्तैनी संस्कृति के प्रति वफादारी होती है। संस्कृतियां बहुत मजबूत होती हैं। ये 1, 2 या 3-4 पीढ़ी में खत्म नहीं होती, खासकर जब वो संस्कृतियां बहुत पारंपरिक, बहुत रूढ़िवादी होती है, जहां वे संघर्ष करते हैं, जहां वे अपनी जीवन शैली को बचाए रखने के लिए सच में मेहनत करते हैं। कुछ वैसे ही जैसे मुसलमान करते हैं। जब मुसलमान ब्रिटेन जाते हैं तो वे वहां के स्थानीय लोगों से शादी या मेलजोल नहीं बढ़ाते। वे ऐसा नहीं करते। वे अब भी वापस जाकर पाकिस्तान या दूसरे मुस्लिम देशों से अपनी चचेरी बहनों को दुल्हन बनाकर लाते हैं। तो वे अपनी परंपराओं को मजबूती से बनाए रखते हैं। यही वजह है कि वे अपनी जीवन शैली को कायम रख पाते हैं। असल में समय के साथ, हर पीढ़ी के साथ वे और भी ज्यादा कट्टर या और भी ज्यादा वफादार बनते जाते हैं। वे अपनी पैतृक संस्कृति के प्रति और वफादार हो जाते हैं। जबकि पश्चिमी लोग वे पहले थे जिन्होंने नस्लवाद को हटाया। वे पहले थे जिन्होंने अपने समाज को दूसरों के लिए खोलना शुरू किया, नस्ल भेद न करना सिखाया, अपने बच्चों को आपस में घुलना मिलना सिखाया। तो नतीजतन उन्होंने अपने बच्चों की परवाह करना बंद कर दिया, अपनी मूल संस्कृति की परवाह करना बंद कर दिया। मुझे नहीं पता, हम अनजान क्षेत्र में हैं। कुछ लोग मेरी आलोचना करते हैं और कहते हैं, हैरिस, तुम बेवजह ज्यादा आशावादी हो कि पश्चिम जीतेगा। जैसा कि मैंने कहा, मैं आशावादी हूं। मैं नफरत नहीं कर सकता, मैं हार की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन समझता हूं कि इसमें सच्चाई है और जीत की गारंटी नहीं। फिर भी जैसा मैंने कहा, मैं नहीं मानता कि ये बकरी चराने वाले पश्चिम को उखाड़ फेंक देंगे। इस पर मेरा विश्वास नहीं है।